वेलकम बैक। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने थिंक टैंक की रिपोर्ट 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली का इजरा कर दिया। रिपोर्ट में मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का तस्करा जंग को खारिज इम्कान करार दिया गया, क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, आगाह कीजिएगा, इस रिपोर्ट में मजीद किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया? जी देखिए, पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की जानिब से जो रिपोर्ट शाया की गई है, अपनी नोयत की जो यूनिक रिपोर्ट है, चूँकि अब तक के जो वॉर के बाद की सिचुएशन है, उसके बाद अब तक इस तरह से किसी भी रिपोर्ट को जो है वो उसका इजरा नहीं किया गया जिसमें इतना कॉम्प्रिहेंसिवली तमाम तर वॉर के एस्पेक्ट्स को जो है वो डिस्कस किया जा सके। इसके अंदर चीज़ा जो नकात है उनके हवाले से आपको आगाह करें। 3 पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी कहा गया है कि जो है वो इख्तियार की जा सकती है, जिसमें जनूबी एशिया के जो ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो किस तरह से अपनी एक्टिव डिप्लोमेसी को एक सिमत में कर सकते हैं, और आज़रबाईजान, सऊदी अरेबिया, चाइना और तुर्की के साथ जो है वो अपने जो मामलात हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनको मजबूत किया जा सकता है। उसके साथ उन्होंने बताया कि दरियाए सिंध का जो मामला है, जो उसके ऊपर मुआहिदा है, उसके लिए किस तरह अपना लॉफेयर किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, और इंडियन हिंदुत्व उन्होंने बताया इस रिपोर्ट के अंदर कि उसको किस तरह से जो है वो दुनिया के सामने रखा जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट्स के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने, पॉलिसी मेकर्स के सामने। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अंदर इस खित्ते के बदलते हुए डायनामिक्स, बल्कि बदल चुके डायनामिक्स को डिस्कस किया गया है कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर को इस वॉर में पाकिस्तान के मौसर जवाब ने न सिर्फ बहाल किया, बल्कि बैलेंस ऑफ डिटरेंस, बैलेंस ऑफ टेरर जो है साउथ एशिया में वो कायम किया गया। उसके साथ उन्होंने बताया कि बैलेंस ऑफ पावर तो इस खित्ते में जो है वो बहाल हुआ। पाकिस्तान ने अपने मौसर जवाब से जो कन्वेंशनल डिफेंस अपना वो न सिर्फ मनवाया, बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त ये बता दिया कि किस तरह पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पॉज भी अगर शो करे, रिस्ट्रेन भी शो करे, और डिप्लोमेसी हर फुट पे जो है वो फ्रंट फुट पे देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ मुशाहिद हुसैन ने जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने उनके दरमियान कितनी इंटर सर्विसेज अलाइनमेंट थी, कितनी हार्मनी थी, और उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल दुनिया के ऊपर भी गया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौम जो है इस वक्त यूनाइटेड दिखी, यही वो तरीका है जो इंडिया इस वक्त यूज़ कर रहा है। 3Ds उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर बताया कि इंडिया जो है अपनी पॉलिसी 3Ds की इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की। ये वो तरीका है नेशनल यूनिटी का जो हमने अब पाकिस्तानी कौम के अंदर जो यूनिटी देखी और जो हार्मनी देखी, उसी तरीके से उसको आने वाले वक्त में जो है वो केटर किया जा सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट और पावर का जो शिफ्ट है उसको डिस्कस किया गया, और उसके इम्पैक्ट्स के ऊपर जो है वो खासी रोशनी डाली गई। और ये भी बताया गया कि किस तरह चाइना ने जो है वो एक ज़बरदस्त दोस्ती का जो है वो मुजाहरा किया पाकिस्तान के साथ, और साथ ही साथ अमरीका का जो सालसी का किरदार है और जो इंटरनेशनलाइज हुआ है कश्मीर का इशू, उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम इलाही, आप हमें आगाह कर रही थी।